हेलो फ्रेंड्स, भाबर जी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा ऐसे टॉपिक है जो भारत के खजाने के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, भारत के खजाना जो अपने को सैलरी वगैरह जो मिलती है, कहाँ से मिलती है, अपने पैसे जो बजट आता कहाँ से आता है। ठीक है, और जो भी पैसे सांसद को मिलते हैं, राष्ट्रपति को मिलते हैं, सीएजी को मिलते हैं, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो खजाना कहाँ पर रखा गया अपने भारत में। ठीक है, तो वास्तव में दोस्तों ये कोई खजाना नहीं है जो जैसे कहीं पार्लियामेंट में रख दिया, सेंट्रल हॉल में कहीं खजाना छुपा के रखे। ये सब सरकार के अकाउंट्स होते हैं जो जहाँ से अपने को ये सैलरी मिलती है। ठीक है, देखना दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा समिति। संचित निधि, संचित निधि मीन्स क्या होता है? कॉन्सिलिडेट फंड। ठीक है, कॉन्सिलिडेट फंड बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसका हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 266 में इसका वर्णन किया हुआ है। संविधान के कौन से अनुच्छेद 266 के एक संविधान के 266 के सब आर्टिकल 1 में इसका संचित निधि का वर्णन किया हुआ है। ये संचित निधि क्या होती है? जैसे मान लो अपने जो टैक्स वगैरह जाते हैं, है ना, जैसे क्या होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वसूला गया कोई ऋण, ब्याज, राजस्व, है ना, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, है ना, ये सब जितने भी टैक्स वगैरह जो कटे जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाते हैं? संचित निधि में। ठीक है, तो क्या होता है, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व का पैसा जिस निधि में जमा होता है उसे संचित निधि कहा जाता है। जितना भी अपने राजस्व, जैसे किसी देश को अपन पैसे देंगे तो वो जिसका ब्याज मिलेगा वो भी इसमें जाएगा। ठीक है, जैसे कोई टैक्स लेगा, राजस्व कर लेगा, ठीक है, ब्याज, है ना, सीमा शुल्क, जितना भी टैक्स लगे तो कहाँ पर? संचित निधि में उसका पूरा की पूरा कहाँ पर जाएगा? संचित निधि में पूरा पैसा जाएगा। ठीक है, संचित निधि से कोई धन राशि संसद द्वारा विधेयक पारित करके ही निकाला जाता है। जैसे दोस्तों अपने यहाँ जितने भी काम होते हैं, जैसे अपने को रोड बनाना है, किसी राज्य को देना है, ठीक है, जितना भी काम जो होता है, जितना भी अपने जो सरकारी कामकाज होता है, वो पैसा कहाँ से आता है? यहाँ पर। ये सब जनता का पैसा होता है, जनता से वसूला जाता है और जनता को ही वापिस से ये काम करवाने। ठीक है, तो इसको कैसे पैसे निकाले जाते हैं? ये वाले भारत सरकार द्वारा ये संसद द्वारा विधेयक पारित करके, है ना, संसद में एक विधेयक लाया जाता है, उसके बाद में ये प्रक्रिया चलती रहती, यानी कि ये प्रक्रिया चलेगी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद में ये पैसा किसी भी सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टेट को ये पैसा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो संचित निधि है, इस निधि से किसको किसको पैसा मिलता है। ठीक है, सैलरी किसको किसको देते हैं, यहाँ से वेतन किसको मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, जितने भी सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है। लोकसभा का सभापति, उसको भी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसको भी, सीएजी को भी। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे यानी कि जितने भी जैसे निर्वाचन आयोग, भारत सरकार की जो सतर्कता आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनको भी इसी संचित निधि से सैलरी दी जाती है। ठीक है, फिर ये सब पूरा ही पूरा संचित निधि मीन्स क्या होता है? जितना भी टैक्स द्वारा वसूला गया धन पूरा की पूरा यहाँ जमा होता है और उसी को वापस लिया, है ना, आदान प्रदान होता रहता है ये वाला। ठीक है, ठीक, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लो और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मीन्स ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन इसको 1950 में, कब? 1950 में संसद द्वारा विधेयक पारित करके इसको लाया गया था। ठीक है, तो इसका संविधान में वर्णन नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया कि संविधान में कौन कौन से किसका किसके किसके बारे में जिक्र की गई है, तो किसके? संचित निधि और एक लोक लेखा समिति। ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर से मैं समझा रहा हूँ, पहले आकस्मिक निधि समझ लो। ठीक है, आकस्मिक निधि अपने भारत के संविधान में कहाँ पर है? 267 में। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ये इमरजेंसी में कभी आवश्यकता पड़ गई कि जैसे अपने कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है,
कि महामारी है ना, महामारियों में कोई आपदा आ गई तो आपदा वगैरह में ये इमरजेंसी फंड है, ठीक है, इमरजेंसी फंड, इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टीजेंसी फंड। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। तो इसको इमरजेंसी में आवश्यकता, अचानक से आवश्यकता पड़ गई कि बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ गई किसी स्टेट को, तो उसको देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, भारत सरकार इस निधि से कभी भी पैसा निकाल सकती है, कभी भी पैसा निकाल सकती है, ठीक है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से निकाल सकती है, ठीक है। और राष्ट्रपति की आपदा में, ठीक है, फिर कहां पर? महामारी में, जब महामारी वगैरह, आपदा वगैरह आ गई तब, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? संचित निधि से पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। अगर इसमें तो काफी टाइम लगता है, तो इमरजेंसी में ये पैसा है ना, हर जब भी यहीं से पैसा दिया जाता है, कभी भी, है ना, ये पैसा होता यहीं से, लेकिन इसमें इमरजेंसी में पैसा रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर संसद विधेयक द्वारा एक विधेयक लाती है, उसके बाद में ज्यादा टाइम लगता है इसको यहाँ से निकालने में, लेकिन यहाँ से इमरजेंसी में पैसे दी जाते हैं, जैसे आपदा और महामारी में, ठीक है। याद रखना, आपदा और महामारी में यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और ये भारत सरकार की यहाँ से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और इमरजेंसी है ना, लिख दिया मैंने, इमरजेंसी फंड है, ठीक है। कभी भी आवश्यकता पड़ गई थी, यहाँ से अपने को पैसे निकालने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। कभी भी आगे का कौन सा ऐसी निधि है जिसके संविधान में उल्लेख नहीं, तो किसकी? आकस्मिक निधि का, ठीक है। इसको 1950 में विधेयक द्वारा बनाया गया था। अब ये पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा निधि, ये अपने संविधान के कौन से? भारत के संविधान के 266 के उप आर्टिकल 2 में इसका वर्णन किया हुआ है। ये क्या है? जिसे अपने पैसे कटते हैं, जनता के पैसे हो तो पीएससी, ये जो भी पैसे काटते रहते हैं, ठीक है। और ये खर्चे के लायक नहीं है, इनको वापिस से भारत सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। जैसे रिटायर होते कोई अधिकारी तो उनको देना पड़ता है। तो ये पब्लिक अकाउंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति या लोक लेखा निधि, ठीक है, या पब्लिक अकाउंट, ठीक है। इसको एक नाम और है इसका, सार्वजनिक निधि, सार्वजनिक निधि, सार्वजनिक निधि, है ना। यानी कि ये जनता का पूरा की पूरा पैसा होता है, जैसे अपने पीए वगैरह जो कटते रहते हैं, ठीक है। तो ये पैसे कहाँ पर? यहाँ पर रहते हैं, और इन्हीं को वापस से रिटायर होने के उस वक्त दे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा समिति, ये एमपीपीएससी, यूपीएससी, है ना, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। संचित निधि मीन्स क्या होता है कि भारत सरकार की वह निधि जिसमें पैसे टैक्स वगैरह के द्वारा वसूला जाता है, और वही पैसा वापिस से किसी जितने भी बड़े बड़े अपने संविधान में जितना बड़े बड़ी पोस्ट है, जैसे राष्ट्रपति, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, इनको यहाँ से सैलरी दी जाती है, ठीक है। यही से ये जनता का ही पैसा होता है, ठीक है। आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी पर इस पैसे को दिया जाता है, इमरजेंसी पर इस पैसे को दिया जाता है, ठीक है। और लोक लेखा समिति आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी पब्लिक है ना, जितने भी सारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका पैसा यहाँ से कटता है, और ये पीएससी के रूप में कटता है और वापिस दिया जाता है। ये खर्चे के लायक नहीं है। और इसका जो लेखा जोखा कौन रखता है? तो सीएजी। कौन रखता है? सीएजी। इसका लेखा जोखा कौन रखता है? लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, याद रखना, सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन रखा है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यदि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अगर पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला हो, उसके बारे में आप पूरे फुल डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।